नमस्कार, मेरा अभिवादन स्वीकार करिए। टीकमगढ़ जिले में आज एक ऐसा मामला सामने आया है जो जिले से बाहर निकलकर प्रदेश और राष्ट्रीय खबरों पर छाया हुआ है। बात कर रहे हैं हम टीकमगढ़ जिले के धजरई आश्रम की, जहां पर छतरपुर विधानसभा के पूर्व विधायक और धजरई आश्रम के संत सीताराम के बीच विवाद होता है। पहले आप यह वीडियो देखिए जो वायरल हुआ है और प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर जिसको सुर्खियां मिल रही हैं। देखा आपने वीडियो में संत सीताराम और छतरपुर विधानसभा के पूर्व कांग्रेसी विधायक आलोक चतुर्वेदी और उनके समर्थकों के बीच गहमागहमी होती है। इसके बाद संत सीताराम डंडा उठा लेते हैं और डंडा मारने का प्रयास करते हैं और लोगों को खदेड़ते हैं। इसके बाद गुस्साए संत अपने समर्थकों के साथ धजरई तेगेला पर चक्का जाम कर देते हैं। यह चक्का जाम करीब 4 बजे के आसपास शुरू होता है, जिसमें मऊरानीपुर जाने वाले और छतरपुर जाने वाले वाहन के पहिए रुक जाते हैं और संत सीताराम दास जी की मांग है कि इसमें छतरपुर के पूर्व विधायक आलोक चतुर्वेदी और कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष अनीस खान के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। जिस समय मैं यह खबर कर रहा हूं उस समय तक यह धरना प्रदर्शन जारी था। आप भी देखिए इन तस्वीरों को और सुनिए संत सीताराम दास जी को। जो आप धरना पे बैठे हैं, किसने ये घटना को अंजाम, क्या है ये पूरा मामला? जो विश्व की सबसे बड़ी समस्या है इस समय पर्यावरण। जिस प्रकार से टीकमगढ़ के समस्त पर्वतों में, पहाड़ों में, जंगलों में जो खदानें लग रही है, अभी वर्तमान में बैदपुर का जो जंगल है टीकमगढ़ जिले में, उसमें अभी खनन माफिया लोग खदान लगाने वाले हैं। लगभग 30-40 हज़ार पेड़ कटने वाले हैं और तो कम से कम 10,000 पेड़ कट चुके हैं। आज मैं अपने भक्तों के साथ में वहाँ गया, वहाँ जाकर के निरीक्षण किया। उन पेड़ों को जो कटे हैं उनके साथ फोटो खिंचाई और जो पेड़ खड़े हैं उनमें जाकर के हमने चिपको आंदोलन चलाया, जो आज के बहुत साल पहले बिहार में चला था। वो चिपको आंदोलन चलाया। वहाँ से लौट करके हम आए और आश्रम में आए। हमारे साथी लोग अपने अपने घरों को चले गए। मैं अपने रूम में गया, जाते ही 10 मिनट में बैठा हूँगा अपने रूम में, तब तक आलोक चतुर्वेदी उर्फ बच्चन भैया जो छतरपुर के विधायक रहे हैं पूर्व, वो आए अपने साथियों के साथ में 100-150 लोग, और आकर के उन्होंने मेरा हाथ पकड़ करके अंदर से घसीट लाए मुझे बाहर, और बंदूकें लिए थे। 3-4-5 बंदूकें थी उनके साथ में, बंदूकें दिखा रहे थे। हमारे आश्रम में तोड़ फोड़ की, उन्होंने पूरे सामान को फोड़ दिया और मेरे साथ में मारपीट की। तब तक गांव वाले पहुंच गए, उन गांव वालों ने बचाया। नहीं, इस जो उनके साथ जो लोग आए थे उनने क्या आपके सामने बात रखी थी, क्या था ये? बातचीत कुल करिए नहीं, कुछ आते आते सीधे क्या नाम से मुझे वहाँ से पकड़ के घसीट लाए। तुम बहुत बड़े नेता बनते हो, ये बाबा लोगों का काम है, फलाना ढिमका ऐसे करते हुए, और मुझे घसीट लाए। उनके साथ में अनीस खान जो मुसलमान है, वो हाथ पकड़ करके मुझे बाहर घसीट करके लाया। आप अभी धरने पे बैठे हैं, कब तक? अनीस खान के घर में बुलडोजर चले, आलोक चतुर्वेदी के यहाँ बुलडोजर चले, उनकी गिरफ्तारी हो, उनके हाथ में हथकड़ी दिखे मुझे। ये सनातन धर्म का अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है। क्या लोकतंत्र में हम अपने जल जंगल जमीन बचाने के लिए हम प्रयास नहीं कर सकते हैं? हमारा अधिकार नहीं है? हम आंदोलन नहीं कर सकते हैं? ऐसे चाहे कोई हमारे जंगलों को काट देगा, हमारे पहाड़ों को खोद लेगा, हमारी नदियों को खोद लेगा, और यदि हम कहीं जाएंगे तो हमें इस प्रकार से मारा जाएगा। आज दूसरी पालघर की घटना हो गई होती, यदि गांव के लोग नहीं होते, मुझे बचाते नहीं, तो आज पालघर की तरह आज मेरा मर्डर हो जाता। बंदूक लेकर के आए थे लोग, बंदूक
कारतूस भर रहे थे तब तक गांव के लोग पहुंच गए, नहीं तो मार देते मुझे। क्या विवाद हुआ सीताराम दास जी महाराज के तमाम आरोप है कि आप उनको मारने गए थे? देखिए, विवाद कुछ नहीं है। आज मेरे पास सुबह के समय पे एक जानकारी आई कि वेदपुर खदान जो अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा मंजूर की गई है, उस पर जो प्राथमिक कार्रवाइयाँ होती हैं वो चल रही थी। वहाँ जो पर्यावरण से संबंधित जो कार्यवाही होती हैं वो सब चल रही थी। वहाँ जो फेंसिंग वगैरह थी, ये कुछ सीताराम दास जी जाके वहाँ पर अपने कुछ साथियों के साथ गए और वहाँ पर तोड़ फोड़ की, खंभों की वहाँ। और ये जानकारी जब लगी, आदमी वहाँ पर जो हमारा था उसने हमें सूचना दी, तो कहा कि यहाँ 3-4 गाड़ियों में काफ़ी लोग आए हैं और ये यहाँ पर खंभे तोड़ रहे हैं, तार वगैरह निकाल रहे हैं। कहा ठीक है, चलो क्या बात है, क्या विवाद है। बात करने को तैयार नहीं थे, तो कहा हम लोग छतरपुर से निकल के आए कि इनसे बात की जाए। तब तक ये सूचना मिली कि जो गए थे महंत जी, ये सीताराम दास जी, ये वापस आ गए हैं। तो कहा चलो इनसे मंदिर पे बात कर ली जाए, ये यहाँ मिलेंगे, इनसे यहाँ बात कर ली जाए। उनसे बात करने के लिए मंदिर पहुँचे। मंदिर में सीताराम जी को बुलाया, बैठ के बात करने की बात कही, लेकिन वो बात करने को तैयार नहीं। उन्होंने वीडियो चालू करके एकदम से जो अभद्रता की है, मुझे बात नहीं करना, और जिस तरह से वो खुद मेरे साथियों के साथ में लिपटा लिपटी की है, डंडे को फटकार के डंडा चलाने का, और वो डंडे की जो उन्होंने कार्रवाई की, वो एक रचित हुई, पूरी की पूरी रची हुई रचना दिख रही थी कि इसमें कुछ लोग इनके साथ पीछे से लगे हुए हैं जो इसको प्रमोट कर रहे हैं। और धीरे धीरे वो चेहरे भी सामने आना शुरू हो गए हैं कि कौन से चेहरे हैं जो राजनीति का रंग दे रहे हैं, राजनीति का रूप उसको दे रहे हैं। ये खदानें तो होती हैं, ये खदान स्वीकृत हमारी कंपनी खजुराहो मिनरल्स को हुई है। उस खदान में जो शासन की प्रक्रिया के अनुसार काम किया जाएगा, काम किया जा रहा है। लेकिन जो सीताराम दास जी हैं, उन्होंने अब बड़ी अभद्रता की है और अभद्रता के साथ वो बात करने को तैयार नहीं है। अगर उन्हें कोई भी तकलीफ है, कोई भी परेशानी है, वो जिला प्रशासन को उसमें अपनी शिकायत करें। वो जहाँ जिस लेवल पे उन्हें शिकायत करनी चाहिए वहाँ शिकायत करें और उसके निदान कराएं। उसमें वीडियो में दिख रहा है कि महाराज जी डंडा लेके आ गए, आप बैठे हुए हैं, बात कर रहे थे। हाँ, हम बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं। आप पूरा वीडियो देख लें, आप जहाँ भी उसको देखना चाहें, जिस तरह से उसको देख लें। हम तो उनके साथ में बात करने गए थे, ना कि उनसे विवाद करने गए थे। विवाद उन्होंने स्वयं वहाँ पे इस तरह का माहौल बनाया कि विवाद की स्थिति बने। जब विवाद की स्थिति बनाने की कोशिश की और ये समझ में आ गया, मैं वहाँ से निकल आया, चला आया कि ये जानबूझ के यहाँ विवाद को करना चाहते हैं, ये उचित नहीं है। और इसकी जो भी जानकारी होगी मैं प्रशासन को दूंगा। शुरुआत शनिवार की सुबह से होती है। आपको बता दें कि टीकमगढ़ जिले के बैतपुर गांव में खजुराहो मिनरल्स को एक खदान मध्य प्रदेश और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है। उस खदान की देखने और पेड़ों को काटने के लेकर संत सीताराम दास जी अपने समर्थकों के साथ, जिसमें मुन्नीलाल यादव थे, पहुंचते हैं और वहां पर जो तार फेंसिंग लगाई गई थी उसको तोड़ देते हैं। इसके बाद संत सीताराम दास अपने समर्थकों के साथ धजरई आश्रम आ जाते हैं। धजरई आश्रम आने के बाद वह लेटे हुए थे। इसके बाद वहां पर खजुराहो मिनरल्स के संचालक आलोक चतुर्वेदी उर्फ पज्जन राव साहब और उनके समर्थक संत सीताराम दास जी से बात करने के लिए आश्रम पहुंचते हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, संत सीताराम दास जी अपनी गद्दी पर बैठे हैं, जबकि पूर्व विधायक आलोक चतुर्वेदी कुर्सी पर बैठे हुए हैं और दोनों के बीच बातचीत होती है। लेकिन अचानक गहमा गहमी शुरू होती है और संत सीताराम दास जी को गुस्सा इतना बढ़ता है कि वह अंदर से डंडा उठाकर लाते हैं और डंडे से इन लोगों को खदेड़ते हैं। यह वीडियो उनकी फेसबुक आईडी से ही जारी किया गया था, जिसमें वह लाइव कर रहे थे। इसके बाद उस फेसबुक आईडी से उस वीडियो को डिलीट करने की भी चर्चा है। इसके बाद संत सीताराम दास जी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ धजरई आश्रम के बाहर बैठ जाते हैं और जब तक मैं समाचार पढ़ रहा हूँ चक्का जाम है।
लोग छतरपुर और मऊरानीपुर नहीं जा सकते हैं, ना आ सकते हैं। संत सीताराम दास जी का समर्थन करने के लिए टीकमगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक राकेश गिरी गोस्वामी भी पहुंचते हैं अपने समर्थकों के साथ, जो अभी अनशन पर बैठे हैं। समर्थकों और सीताराम दास जी की एक ही मांग है कि जब तक पूर्व विधायक आलोक चतुर्वेदी, कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी छतरपुर जिला अध्यक्ष अनीस खान सहित लोगों पर मामला दर्ज नहीं होता है, वह अपना अनशन समाप्त नहीं करेंगे। पुलिस लगातार पिछले करीब कह सकते हैं कि 5 घंटे से पुलिस प्रशासन भी वहां पर मौके पर डटा हुआ है। टीकमगढ़ एसडीओपी लगातार संत से बात कर रहे हैं और उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं।